उन्होंने महीनों तक पैसे बचाए थे इसे खरीदने के लिए, और जब वो कूलर आया तो एक पल के लिए तो लगा बस यही है वो परफेक्ट सॉल्यूशन। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट सामने आता है। असली समस्या गर्मी थी ही नहीं, असली समस्या थी एक दूसरे को गहराई से। नमस्कार। जानते हैं कभी कभी ना एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी लगने वाली प्रॉब्लम एक ऐसे कमाल के आविष्कार को जन्म दे सकती है जो पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल दे। आज की जो कहानी है ना वो कुछ ऐसी ही है। मतलब भारत की जो वो चिलचिलाती गर्मी होती है ना, वो इस परिवार के लिए सिर्फ एक परेशानी नहीं थी। नहीं, ये तो एक रोज का संघर्ष था, एक ऐसी लड़ाई जो उन्हें हर रोज उनकी हदों तक धकेल रही थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन तक लेकर गई। सरलता और हमदर्दी की इस कहानी में आइए और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जो भारत की उस झुलसा देने वाली गर्मी का सामना कर रहा है। मतलब एक ऐसी गर्मी जहां हर छोटा बड़ा काम एक पहाड़ जैसी चुनौती बन जाता है। और इस गर्मी की सबसे ज्यादा मार झेल रही थीं घर की बहुएं नेहा और प्रीति। उनके लिए तो चूल्हे की गर्मी से पूरा घर और भी ज्यादा गर्म हो जाता था। वो कहती थी कि सर्दियों में तो चलो ठीक है, लेकिन गर्मियों में ये बर्दाश्त के बाहर है। और देखिए, ये संघर्ष सिर्फ चूल्हे की गर्मी का नहीं था। जैसा हम देख सकते हैं, ये कई चीजों का एक मिला जुला असर था जो उनकी जिंदगी को आप कह सकते हैं बहुत मुश्किल बना रहा था। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन उनके पति रोहन और यश घर में कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिससे सबको एक उम्मीद बंधती है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोचिए, उन्होंने महीनों तक पैसे बचाए थे इसे खरीदने के लिए, और जब वो कूलर आया तो एक पल के लिए तो लगा बस यही है वो परफेक्ट सॉल्यूशन। ये कूलर ठंडी हवा तो लेकर आया, लेकिन अपने साथ एक बड़ा ही तकलीफदेह एहसास भी ले आया। तभी रोहन को एक बात चुभती है। उसे एहसास होता है कि नेहा, जो दिन भर काम करके पसीने में भीगी रहती है, वो तो इस कूलर के सामने बैठ ही नहीं सकती। बैठेगी तो बीमार पड़ जाएगी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट सामने आता है। असली समस्या गर्मी थी ही नहीं, असली समस्या थी एक दूसरे को गहराई से समझने की, हमदर्दी की। और बस यही एहसास एक नए सफर की शुरुआत बनता है, एक बेहतर, एक ज्यादा सोचे समझे सॉल्यूशन की तरफ। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली से काम से। उस हरी भरी नर्सरी के बीच में नेहा के पति ने यूं ही मजाक में कह दिया, क्यों ना ऐसी ही एक रसोई बना ले। बस उसी एक मजाक ने नेहा के दिमाग में एक बिजली सी दौड़ा दी, एक कमाल का आइडिया। और ये देखिए, यही था उनका कमाल का आइडिया, एक ठंडी रसोई। मतलब एक ऐसी जगह जो हमारे पुराने पारंपरिक तरीकों को कुदरत की ठंडक देने की ताकत के साथ मिला दे। जो चीज एक अकेले इंसान के दिमाग में एक आइडिया की तरह आई थी ना, वो देखते ही देखते पूरे परिवार का एक साझा प्रोजेक्ट बन गई। ये इस बात का सबूत था कि अब वो एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। अच्छा, तो परिवार ने अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया, ये जाने बिना कि ये जो वो कर रहे हैं वो असल में एक बिल्कुल नए भविष्य की तरफ उनका पहला कदम है। और हुआ ये कि लोगों को सिर्फ ये इको फ्रेंडली डिजाइन ही पसंद नहीं आया, बल्कि उन्हें वो कहानी पसंद आई जो इसके पीछे थी, एक परिवार की कहानी जो मिलकर कुछ बना रहा था। और फिर आया एक कमेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक व्यूअर ने लिखा, काश आप जो बनाती हैं वो मुझे भेज पाती, मैं आपसे जरूर खरीद लेती। बस इस एक कमेंट ने एक नई जरूरत की तरफ इशारा किया, और यहीं से एक और शानदार आइडिया ने जन्म लिया। तब परिवार को यह एहसास हुआ कि अरे, वो ठंडा और पारंपरिक खाना बनाने का जो उनका जुनून है, उसे तो एक बिजनेस में बदला जा सकता है। एक ऐसा बिजनेस जो ना सिर्फ ज्यादा फायदेमंद होगा बल्कि उन्हें ज्यादा खुशी भी देगा। तो बस अपनी इस नई ठंडी रसोई को अपना बेस बनाकर और अपने YouTube के दर्शकों को अपना पहला कस्टमर मानकर उन्होंने अपने नए काम की शुरुआत कर दी। देखिए, उनकी ये जो कामयाबी थी ना, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे की नींव बहुत मजबूत थी, ईमानदारी थी, लोगों का साथ था, और वो वाकई में कुछ ऐसा दे रहे थे जिसकी सबको जरूरत थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी आमदनी सीधी दोगुनी हो गई, और जल्द ही वो फूड कार्ट एक किराए की दुकान में बदल गया, ऑनलाइन डिलीवरी के साथ। इससे ना उनकी पूरी आर्थिक हालत ही बदल गई,
और सबसे बड़ी बात, अब पतियों को फैक्ट्री की वो थका देने वाली नौकरी नहीं करनी पड़ती थी। और फिर देखिए, कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, एक जरूरत पर। जब उनके एक पड़ोसी ने आकर कहा, सच कहूं तो ये आइडिया कमाल का है, मैं भी ऐसी ठंडी रसोई बनाना चाहती हूं, प्लीज मेरी मदद करें। बस यहीं से उनका ये छोटा सा इनोवेशन अब पूरे समाज को, पूरे समुदाय को ताकत देने लगा। तो आखिर में इस परिवार का सफर हमें क्या सिखाता है? यही कि कभी-कभी सबसे असरदार और सबसे ताकतवर सल्यूशन कहीं बाहर नहीं होते, वो हमारी अपनी जड़ों में, एक दूसरे के लिए हमदर्दी में, साथ मिलकर काम करने में और अपने पुराने ज्ञान को एक नए नजरिए से देखने में ही छुपे होते हैं।